हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुँची समस्ते भलरे थिबो। तो पिला माने आज आमर हिस्ट्री रो क्लास 5 एंड आज आमे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़िबा, जहा कि गल्प माध्यम रे आमे पढ़िबा। तो जो माने मो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिनो से माने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियो एंड ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दियो। तो पिला माने मु तुमको जहाँ भी पढ़ेबी ना ए टॉपिक रो ता बाहर गोटे भी क्वेश्चन आसीबो नाही। तो तुमे मो सहित मिसी नोट्स मध्ये तैयारी करि पारिबो जहाँ फल कि तुमको एग्जाम टाइम रे रिवीजन करबा पई सुविधा हबो। तो आसो एबे आमे हमर क्लास टी स्टार्ट करिबा। तो हेइथिला कोन ना 14 जुलाई 1789 रे फ्रांस रो जे राजा थिले से तांकर आर्मी को कहिले जे जाओ सहर रे दंगा हेबार अछि, तो सेठारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। जहा फल स्वरूप 7000 पुरुष और महिला मिलिटिया बनी जाइथिले। तो मिलिटिया कहिले कौन ना, जेते बेले तुमे घरे बसुछ ना तो तुमको प्रोटेस्टर कहा जिवो, बट तुमे जेते बेले गन धरिकी निज माने इंस्ट्रूमेंट धरिकी जेते लड़िबा को जाउछ तो तुमको कौन कहा जिवो ना, मिलिटिया बोली कहा जिवो। तो 7000 मिलिटिया पेरिस रे टाउन हॉल रो आख पाखरे जाई एकत्रित हो जाइथिले एंड से माने सेठारे गवर्नमेंट बिल्डिंग जहाँ की राजा को बिलोंग करुथिला सेठारे अटैक कर देइथिले एंड सेठारे सबुठारु जो बड़ जेल थिला सेठारे भी ए लोक माने अटैक कर देइथिले। एहा द्वारा फ्रांस रे बहुत दंगा हेइथिला। एही घटना जहा द्वारा कि आमर चैप्टर टी स्टार्ट होची। तो तुमे भाबुथिबो, तुमे भाबी देखो कि माने एमिति कोन हेइथिला जहा फल रे लोके एतिकी रागी जाइथिले आउ लोके गवर्नमेंट बिल्डिंग सबुठारु बड़ जेल रे अटैक करिथिले। सेठारे जेते कैदी थिले ना समस्तंकु छाड़ी दिया जाइथिला। तो लोके चाहुथिले कोन ना, लोके चाहुथिले जे राजा रो डिप्लोमेटिक पावर को बंद करिबा। डिप्लोमेटिक पावर कहिले कोन माने जे निज मन इच्छा जहा करि पारिबो करिबो, निज मनमानी करिबा, याको मार देबी तो मार देबी, जहा ता मन रे जहा आसीबो से ताहा ही करुथिला। एहा को कहा जाउथिला डिप्लोमेटिक पावर। तो लोके कोन चाहुथिले, डिप्लोमेटिक पावर को बंद करबा को चाहुथिले। तो प्रथमे देखिबा जे राजा थिले कि जहा अगेंस्ट रे लोके एते आवाज उठाउथिले। तो हमर राजा थिले लुई 16। से बर्बन फैमिली को बिलोंग करुथिले, से बर्बन फैमिली रो थिले एंड 20 वर्ष बयस रे राजांकर ऑस्ट्रियन प्रिंसेस माने कि ऑस्ट्रियन रो राजकुमारी को सहित विवाह हो जाइथिला। तो से प्रिंसेस का ना थिला मेरी एंटोनिटी। तापरे राजा 1774 मसीहा रे फ्रांस रो राजगद्दी रे बसिथिले। जेते बेले लुई 16 राजगद्दी रे बसिथिले से समय फ्रांस रो फाइनेंशियल एते भलो नथिला। काहे कि भलो नथिला, काहे कि ना फ्रांस अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलेबारे साहाय्य करथिला। तो जेते बेले माने फ्रांस अमेरिका को हेल्प करथिला, तो एक्चुअली अमेरिका को तो टंका दरकार थिला युद्ध रे लड़िबा पई। तो से टंका गुडी को फ्रांस ताको देइथिला। बट जेते बेले अमेरिका इंडिपेंडेंट हे जाइथिला से पैसा गुडा को सचोट हे कि फ्रांस को फेरे देबा कथा, किंतु अमेरिका ताहा फेरेला नाही, जहा फल रे कि फ्रांस रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भलो नथिला एंड जो तार कर्जा थिला ताहा 1 बिलियन लिवर ठारू धीरे धीरे बढ़ी करी केते जाइथिला ना 2 बिलियन लिवर। तो पिला माने लिवर कहले कोन ना, आम इंडिया रे जेमिति आम करेंसी अछि रुपी, सेमिति फ्रांस रो तांको करेंसी होची लिवर। तो तांको जो माने कर्जा थिला ताहा 1 बिलियन लिवर ठारू धीरे धीरे बढ़ी करी 2 बिलियन लिवर हो जाइथिला। तापरे एक्चुअली पिला माने रानी को ना माने पैसा खर्च करवा बहुत पसंद थिला। से बहुत कॉस्टली ड्रेसेस पिंधुथिले, देन तांकर मेकअप फेकअप ज्वेलरी एते तांको खर्च करवा बहुत पसंद थिला।
तो एथिरे भी टंका लागुथिला। देन हमर आर्मी कोर्ट कॉलेज स्कूल ए सबूर मेंटेनेंस पाई भी पैसा दरकार पड़ुथिला। तो एते टंका राजा रानी आनिबे केउठारु? एमजी सेमिति ही तो तांकर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नथिला। तापरे एते मेंटेनेंस अछि तो सेमाने कोठु टंका आनिबे? तो राजा रानी दुई जण मिसी एक फाइनेंशियल कंडीशन रु बाहरिबा पई एक आइडिया बाहर करिले जे जे लोकल लोक माने टैक्स देउछंती तांको टैक्स को हमें डबल करिदेबा। तो ऑब्वियसली रागिबे, जहा फलरे लोके राजांकर अगेंस्ट हे जाइतिले। तो 1789 रे फ्रांस रिवोल्यूशन हेइतिला। तो ता पूर्वरु न पिला माने सोसाइटी रे इक्वालिटी नथिला। फ्रांस रे तांको सोसाइटी रे इक्वालिटी नथिला, माने भेदभाव बहुत थिला। तो ताको कुहा जाउथिला ओल्ड रिजिम ना, ओल्ड रिजिम बोली कुहा जाउथिला। तो जेमिति आम देश रे कास्ट सिस्टम अछि सेमिति फ्रांस रे लोकन को तीनोटी कैटेगरी रे बंटा जाइथिला। फर्स्ट हैला फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। एठारे मेंशन करिछि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट कम्युनिटी रे के थिले? फर्स्ट कम्युनिटी रे क्लर्जी थिले, जे माने कि चर्च किंबा चर्च रो रिलेटेड रहुथिले, जेमिति कि फादर पास्टर एही माने क्लर्जी कम्युनिटी रे आसुथिले। एंड एमानंको पाखरे बहुत प्रॉपर्टी थिला, बहुत धन संपत्ति थिला यांको पाखरे। एहा छडा कॉमन लोके एही क्लर्जी कम्युनिटी को टैक्स देउथिले, हैना। एंड एमाने क्लर्जी कम्युनिटी कौन से टैक्स दो नथिले, किंतु जो थर्ड कम्युनिटी वाला थर्ड स्टेट लोक माने फर्स्ट स्टेट वाला को टैक्स दउथिले। देन आसिला हमर सेकंड कम्युनिटी रे के थिले? सेकंड कम्युनिटी रे नोबिलिटी लोक माने जो माने कि राजांकर निज लोक से माने आसुथिले। एमानंको पाखरे भी तांकर जन्मगत माने राइट्स थिला कि एमाने भी टैक्स बुझेबे नाही। तो एमाने भी टैक्स बुझौ नथिले। एमाने भी बहुत धनी थिले एंड तांकर भी बहुत प्रॉपर्टी थिला। थर्ड रे आसिले हमर थर्ड स्टेट लोक माने एई दुई कम्युनिटी को छाड़ी देले बाकी जे माने रह जाउथिले तांको कहा जाउथिला एवरीवन एल्स, जेमिति कि हमर बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट्स ऑफिशियल्स, लॉयर्स एमान को थर्ड कमिटी लोक बोली कहा जाउथिला। तो 90% लोक एई जो थर्ड स्टेट रो समस्त कोन थिले ना चासी थिले, किंतु एही चासी मानकु टैक्स देवा को पडुथिला। ए माने किछि टैक्स क्लर्जी को देउथिले, माने फर्स्ट स्टेट कम्युनिटी को देउथिले एंड किछि टैक्स राजा को देउथिले। तो सबु टैक्स रो भार आसिला हमर थर्ड कम्युनिटी उपरे, जे कि सबुठारु गरीब तांको उपरे ही सबु माने टैक्स रो भार आसिला। तो एहा द्वारा कोन हैला ना साधारण लोकंको अवस्था आहुरी खराब हो गला। तो साधारण लोके जहाँ भी कमाउथिले तार 1/10 भाग क्लर्जी को देवा को पड़ुथिला। एहा को टेथिस बोली कुहा जाय। टिथेस बोली कुहा जाय। A tax levied by the church comprising 1/10 of the agriculture, एटी लेखा है पिला माने टिथे। A tax levied by the church comprising 1/10 of the cultural produce। तो साधारण लोक माने जहाँ भी कमाउथिले तार 1/10 भाग काकू देवा को पड़ुथिला ना क्लर्जी लोक माननकु देवा को पड़ुथिला। आउ गोटे थिला टाइले, जहा कि स्टेट को माने राजा को देवा को पड़ुथिला। टाइले एहा हमर टाइलेटी हमर राजा को देवा को पड़ुथिला। एहा छड़ा किछि इनडायरेक्ट टैक्स भी थिला, जेमिति कि तुमे जदि किछि किणुछ
ताऊपर भी टैक्स देवाक पड़ुथिला जहाँकि राजांक पाखकु जाउथिला जेमति कि माने के जदि चीनी किणिबो तापर टैक्स लागुथिला के जदि लुण किणिबो तापर भी टैक्स देवाक पड़ुथिला। तो यहाँ पर आउ एक प्रॉब्लम आसिला जहार ना होची सबसिस्टेंस क्राइसिस। तार ना कौन है ना सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो फ्रांस रो पॉपुलेशन बहुत थिला। तो पॉपुलेशन माने कि हमर जनसंख्या 23 मिलियन रु 28 मिलियन हे जाइथिला केते वर्ष रे ना 74 वर्ष रे 74 वर्ष रे 23 मिलियन रु बढ़ी की 28 मिलियन हे जाइथिला। तो एबे जदि जनसंख्या बढ़ुची तो खाद्य प्रोडक्शन भी तो हमर दरकार ना किंतु खाद्यर प्रोडक्शन बढ़िला नहीं जहा फल कि लोके बहुत असुविधार सम्मुखीन हेले। एठारे खाद्यर अभाव हो गला एहा फल रे हमर खाद्य मिलिला नहीं खाद्यर दाम बढ़ी जाइथिला। तो लोके जहा कमाउथिले से सब तांको पई सफिशिएंट नथिला माने एनफ नथिला। एही घटना को कुहा गला सबसिस्टेंस क्राइसिस जहा द्वारा लोके राजा को आहुरी राखुथिले। तो एबे पर्यंत समाज रे दुई प्रकार लोक रहुथिले धनी न हेले गरीब किंतु एबे धीरे धीरे आउ एक कम्युनिटी समाज को आसिला से माने किए थिले ना मिडिल क्लास लोक माने थिले। तो 18th सेंचुरी रे धीरे धीरे आख पाख देश रे ए जो मिडिल क्लास रो लोक माने वाणिज्य स्टार्ट करथिले। तो एही मिडिल क्लास लोके किछि मात्रा रे माने धनी हे जाइथिले पूरा तो धनी को आजिबनी किंतु किछि मात्रा रे से माने धनी हे जाइथिले एंड निज छुआ पिला को एजुकेशन भी देउथिले निजे भी एजुकेटेड हेइथिले किछि लोक। तो एमान को पाखरे एजुकेशन भी थिला एंड पैसा भी थिला। तो एमाने धीरे धीरे जानिबा को माने जानि पारिले जे समाज रे हमर जहां सब होउछि ए सब ठीक नुह माने आम सहित ठीक हो नहीं। सबसिस्टेंस क्राइसिस सरीला। तो तापरे आइडिया ऑफ फिलोसोफर तो हमारा फिलोसोफर कर आइडिया सब एठी हमें डिस्कस करबा। मैं कहि दोछि तुमको जॉन लॉक बोली जणे थिले से एक बुक लिखिथिले टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले राजा को भगवान मानुथिले लोके लोकंक भावना थिला जे भगवान राजांक माध्यम रे आम सहित कथा हेउछंती ताको कुहा जाउथिला डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। तो जॉन लॉक एक थ्योरी देले एंड से चैलेंज करिले जे डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को बंद करा जाऊ राजा को भगवान मानिबा बंद करा जाऊ बोली से कहिले। एब्सोल्यूट पावर राजा को हाथ रे रहिबा कथा नुह बोली मध्य से कहिथिले। जॉन लॉक को एक फॉलोअर थिले तांको ना थिला रूसो। से एक बुक लिखिथिले द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो कहिले कि समाज रे दुई प्रकार लोक रहुचंती फर्स्ट जे नियम तैयारी करूची एंड सेकंड जहा पई नियम तैयारी करा जाउची। तो एही दुई पार्टी भितरे एक कॉन्ट्रैक्ट माने गोटे समझौता हेबा कथा ताहा तापरे आसिला हमर मॉन्टेस्क्यू। तांको बुक थिला द स्पिरिट ऑफ लॉस। तो मॉन्टेस्क्यू कहिथिले जे पावर को तीन भाग रे डिवाइड करबा कथा। तो हमर तीन जण फिलोसोफर तांकर मत देइथिले एंड लास्ट देइथिले मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू कोन कहिथिले ना जे हमर पावर को तीन भाग रे डिवाइड करबा कथा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो एही तीन फिलोसोफर को कथा पूरा फ्रांस रे प्रचार हे जाइथिला। एमिति नुह जे सेठारे समस्त पढ़ा लेखा थिले। तो लोके जेते बेले क्षीर नेबाकू माने चुटी काटिबाकू सेलून जाउथिले तो से जगह केही ना केही एही तीन जनकर कथा लागू ही थांते। तो माने सेठारे बसिकी एही तीन फिलोसोफर को कथा सब सुनन। आ धीरे धीरे जो माने अनपढ़ लोक माने थिले बिना लेखा पढ़ा लोक माने थिले जो माने कि फ्रेंच फिलोसोफर को विषय रे सुनुथिले से माननकू भी बुझा आसी जाइथिला जे फ्रांस रे जहा चालुछि ताहा भूल। धीरे धीरे लोकंको राग राजा और रानी को पाई बढ़ुथिला। तो सेते बेले एही लोकंको पाखरे खबर पहुंचिला जे एबे राजा निज फाइनेंशियल प्रॉब्लम रु बाहरिबा पाई आम टैक्स
डबल करने जाऊँ। तो पहले ही तो लोके राजा को रागुले जिते बड़े डबल टैक्स हो कथा शुणिले तो लोके जमती भी ऑब्वियसली आहरी रागी गले। ता पूर्व फ्रांस रो एक नियम थिला जे राजा निजे डिसीजन नहीं पारिबे नाही। कौनसी डिसीजन नेबा पूर्वरु तांको एक मीटिंग करेबाकू पड़ुथिला जहा थिला दी एस्टेट जनरल। कौन थिला ताहा थिला हमर दी एस्टेट जनरल। गोटे मिनिट पिला माने तो तुमको स्टोरीटा कहि दउची तुम स्टोरीटा सुनि नियो। तो यह 1614 मसीहा रे लास्ट टाइम हेथिला जो हमर दी स्टेट जनरल जो मीटिंग ता हेथिला ताहा 1614 मसीहा रे लास्ट टाइम हेथिला। तो एमाने एही मीटिंग रे तीनोटी जाको स्टेट माने फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट माने कि जो हमर क्लर्जी नोबिलिटी आउ हमर जो एवरीवन एल्स लोक माने थिले समस्त को एही प्रॉब्लम माने सॉल्यूशन पाई मीटिंग डाकुतिले। तो एही प्रॉब्लम की डिस्कस करा गला सेठी देन से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बाहर करा जाउथिला। तो 15 मई 1789 रे लुई 16 एही मीटिंग डकैथिले। तो मीटिंग रे फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट रो लोके आसीथिले। फर्स्ट स्टेट रो 300 लोक आसीथिले सेकंड स्टेट रो 300 लोक आसीथिले एवं थर्ड स्टेट रो 600 लोक आसीथिले। तो एठी एमानकर भोट नेबार थिला। तो थर्ड स्टेट रो जो लोक माने थिले से माने राजा को प्रस्ताव देले कि 1 वोट 1 पर्सन माने गोटे लोक गोटे भोट गणा जीवा दरकार। काहे कि ना फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट रो लोकन को तो टैक्स देबा को पड़ु नथिला। थर्ड स्टेट रो लोक माने ही टैक्स दउथिले। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिसी 600 एंड थर्ड स्टेट लोक माने केते 600। तो ए दुई जन को जति वोट करा जीवो तो टाई हे जीवो 650 याडे 600 टाई हे जीवो। किंतु राजा तांको प्रपोजल को एग्री करि न थिले आउ कहिथिले जे 1 स्टेट 1 वोट। तो पचरा गला कि फ्रांस रो फाइनेंशियल कंडीशन रे सुधार आनिबा पई थर्ड स्टेट रो टैक्स डबल करी देबा दरकार की। तो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट तो हाँ कर देथिले काहे कि ना फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को तो कोनोसी टैक्स देबा को पड़ु नथिला जहा फल रे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट रो मेजॉरिटी बढ़ी गला एंड थर्ड स्टेट हारी जाइतिला जहा फल रे थर्ड स्टेट रो लोक रागी कि सेठार चल जाइतिले। एहा परे 20 जून रे थर्ड स्टेट रो समस्त 600 लोक पुणी थरे वर्सेली एटा गोटे सहर रो ना वर्सेली रो ग्राउंड जो ठार के टेनिस कोर्ट अछि से ठार इंडोर ठारे एकाठी हेतिले। तो एमाने समस्ते कथा हेले कि जदि राजा टैक्स डबल करे दियंती ताहेले हमको बहुत असुविधा हेबो। तो आज ही 600 जन लोक तेबे ठारू नेशनल असेंबली तैयारी करिथिले। जेमिति आम देश रे स्वाधीनता पाई स्वराज पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक तैयारी हेतिला सेही भली सेटारे लोके निजर इंडिपेंडेंस पाई करिबा पाई एक ऑर्गेनाइजेशन तैयारी करिथिले जहा हेउची नेशनल असेंबली। सेही टेनिस कोर्ट रो इंडोर ठारे ही शपथ नेले कि एबे आमे चुप बसिबु नाही। एबे आमे तेबे चुप बसिबु जेबे हमरो फ्रांस रो संविधान बने दिया जीवो एंड राजांकर पावर को कम कर दिया जीवो। तो जेते बेले साधारण लोक नेशनल असेंबली तैयारी करथिले तो तांको एमिति व्यक्ति सपोर्ट करथिले जे माने कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट रो बिलोंग करथिले। तो पिला माने तुमे जानिथिबो जे हमर जेमिति इंडिपेंडेंस पाई लड़ाई हेतिला तो एमिति भी किछि ब्रिटिशर थिले जे माने कि हमको सपोर्ट करूथिले आम माने आमको आइडिया दउथिले हमको सपोर्ट करथिले। तो सेही भलिया सेठी भी कोन हेतिला ना ए जो हमर नेशनल असेंबली तैयारी करा जाइथिला तो एमिति किछि लोक थिले जे माने कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट रो बिलोंग करथिले से माने थर्ड स्टेट लोकन को सपोर्ट करथिले जेमिति कि मिराब्यू आउ एबिशियासिस
ତ ମୀରା ପୁଅ କ୍ଲର୍ଜି କମ୍ୟୁନିଟିର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏବିସିଏସି ନୋବିଲିଟିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମାନେ ବ୍ରେଡର ବି ଅଭାବ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ଖାଉ ସେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବ୍ରେଡକୁ ଲୋକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବ୍ରେଡକୁ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି। ତ ମହିଳାମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦୋକାନ ବାହାରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବ୍ରେଡ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଆସୁଥିଲା ଦୋକାନ ବାଲା କହୁଥିଲା ଯାଅ ଯାଅ ବ୍ରେଡ୍ ସରିଗଲା। ତ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରେଡ୍ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ ମାନେ କି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଭିଲେଜ କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ କୁହାଯାଏ। ତ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଅଫୱାହ ଫੈଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ରାଜା ଏହି ସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି ଆଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ସାରା ଗୁଣ୍ଡା ପଠାଉଛି। ତ ଲୋକେ କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେବା। ତ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କୋଦାଳ ଫଦାଳ ସବୁ ନେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ? ସେ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଲା ସେମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ ଆଣ୍ଡ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟସ ମିଳିଲା ସେସବୁକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ନୋବିଲିଟି ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି କ'ଣ କଲେ ନା ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ରାଜା ଡରିଗଲା ଆଣ୍ଡ 4 ଅଗଷ୍ଟ 1789ରେ ଏକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଲେ ଯେ ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ର କଥା ମୁଁ ଏବେ ମାନିବି। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଗଷ୍ଟ ଡିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାଜା ମାନେ ଚିଟିଂ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ସେ ମାନେ ମାନିବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ଏହାର ନାଁ ରଖାଗଲା ଅଗଷ୍ଟ ଡିକ୍ରି। ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗତ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା କ୍ଲର୍ଜି ଆଉ ନୋବିଲିଟିକୁ ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲିକିରି ରାଜା କହିଲେ। ତ 1791ରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା। ଏହାର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା ମାନେ ଏହାର ମେନ୍ ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ରାଜାର ପାୱାରକୁ କମ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ନା, ବଟ୍ 1791 ପରେ ରାଜା ହିଁ ଶାସନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ 1789 ପୂର୍ବରୁ ଲସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ 1789 ପରେ ଲସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାନ୍ସର ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ଏବେ ବି ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଗରିବ ଆଣ୍ଡ ଧନୀର ଭେଦଭାବ କରୁଥିଲେ। ପୁଅ ଝିଅର ଭେଦଭାବ ସେଠାରେ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଥିଲା। ତ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ୟାସିଭ ସିଟିଜେନ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ସିଟିଜେନ। ପ୍ୟାସିଭ ସିଟିଜେନରେ କିଏ କୋଉମାନେ ଆସୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ୟାସିଭ ସିଟିଜେନରେ ଆସୁଥିଲେ ଆମର ମହିଳାମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ମହିଳାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ନା ପ୍ୟାସିଭ ସିଟିଜେନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂର ମାନେ ନଥିଲା, ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଏମାନଙ୍କର ଭୋଟିଂର ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିଭ ସିଟିଜେନ। ଏଥିରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି 25 ବର୍ଷରୁ ଉପର ଥିବେ ଆଉ ଏତିକି ପଇସା କମଉଥିବେ କି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭରେଜ ଲେଭେଲର 3 ଦିନର ସାଲାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇ ପାରୁଥିବେ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ୟାସିଭ ସିଟିଜେନରେ ଆମର ମହିଳାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଟିଂର ଅଧିକାର ନଥିଲା, ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ସିଟିଜେନ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଏମିତି ଲୋକ ଯିଏକି 25 ବର୍ଷରୁ ଉପର ହେଇଥିବ ଆଉ ଏତିକି ପଇସା କମଉଥିବ କି ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଭରେଜ ଲେଭେଲର 3 ଦିନର ସାଲାରୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇ ପାରୁଥିବ। ତ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ ସିଟିଜେନ ପାଖରେ ଭୋଟିଂର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଆକ୍ଟିଭ ସିଟିଜେନ ଥିଲେ
ସେମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭୋଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆମର ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ କହିଥିଲେ ପାୱାରକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଜୁଡିସିଆରୀରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦିଅ, ତାହା ଏଠି ଫଲୋ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଠି ଆକ୍ଟିଭ ସିଟିଜେନ୍ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୁଡିସିଆରୀ ବାଛୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଭୋଟ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରକାରର ଭୋଟ ହେଉଥିଲା ଆମର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକେ ନିଜ ଭିତରୁ 50,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଇଲେକ୍ଟର୍ସ। ତାପରେ 50,000 ଇଲେକ୍ଟର୍ସ ଭୋଟ କରିକି 745 ମେମ୍ବର୍ସକୁ ବାଛୁଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ ତିଆରି ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଅବଭିୟସଲି ରାଜା ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ବଟ୍ ରାଜା ଏକା ଲସ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ରାଜା ଏକା ଲସ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ 745 ମେମ୍ବର୍ସରୁ କିଛି ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ବନି ଯାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏମାନେ ରାଜା ସହିତ ମିଶି ଡିସିଜନ ନେଉଥିଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ଭାରତର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରିଏମ୍ବଲ କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଫ୍ରାନ୍ସର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଫର୍ଷ୍ଟ ପେଜକୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଫ ଦି ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁ ସିଟିଜେନ୍କୁ 4 ପ୍ରକାରର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଲାଇଫ, ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଫ୍ରିଡମ ଟୁ ସ୍ପିଚ, ମାନେ ଜଣେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବ କହିପାରିବ। ଥର୍ଡ ହେଲା ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଅପିନିଅନ, ମାନେ ନିଜ ଅପିନିଅନ ଦେବା, ନିଜ ବିଚାର ଦେବା। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର ଲ, ମାନେ ଲ ପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକା, ଯଦି ମାନେ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ ତ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ରାଜା ଚିଟିଂ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲା। ରାଜା ଅଗଷ୍ଟ ଡିକ୍ରି ସାଇନ୍ ତ କରିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସିଟିଜେନକୁ କହିଥିଲା କି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ତୁମେ ଭାବିକି ଦେଖ କି ରାଜା ମାନେ କେତେ ଚତୁର ଥିଲା। ତ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜାର ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି କରିବ? ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜାର ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁକି କରିବ? କାହିଁକି ନା ପାଖ ଦେଶର ରାଜା ମାନେ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲେ କି ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ମିଶିକି ତାଙ୍କ ରାଜାର ପାୱାର କମେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ଦେଖି ଆମ ଦେଶରେ ବି ଏମିତି ନ ହଉ। ଏଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ପର୍ସିଆର ରାଜା ସହିତ ମିଶି ରାଜା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥାନ୍ତା କି ଆଟାକ୍ କରେଇଥାନ୍ତା ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଏପ୍ରିଲ 1792ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ତ ଯେଉଁ ୱାର ହେଲା, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଲୋକେ ନିଜ ପଟୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଏହି ଲଢ଼େଇରେ ଜିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଶଭକ୍ତିର ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦେଶଭକ୍ତି ନଥିଲା, ଲୋକେ କେବଳ ରାଜାଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ମାନୁଥିଲେ, କୌଣସି ଭାଇଚାରା ନଥିଲା ସେଠାରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକେ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ତ ଏବେ ପର୍ସିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଜିତି ତ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ସେଠାରେ। ତ କ'ଣ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ନା ସବୁ ଜୱାନ ଲୋକମାନେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଲେବରର ସର୍ଟେଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡବଲ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ବାହାରେ ବି ଆଉ ଘରେ ବି। ତ ଅମୀର ଆଉ ଗରିବର ଭେଦଭାବ ଏବେ ବି ଥିଲା। ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଭୋଟିଂର ଅଧିକାର ମାଗୁଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ପଲିଟିକାଲ କ୍ଲବ ଖୋଲିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଭୋଟିଂର ସମାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ଯାହା ଫେମସ୍ କ୍ଲବ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମାନେ ଆମର ଫେମସ୍ କ୍ଲବ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ଥିଲା ଜ୍ୟାକୋବିନ୍ କ୍ଲବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ସ କୁଲୋଟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଜ୍ୟାକୋବିନ୍ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର
ସାନ୍ସ କୁଲୋଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଜ୍ୟାକୋବିନ୍ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ମୁଣ୍ଡରେ ରେଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଲଗାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ एज ए सिंबल ताकू माने पिंधुथिले कि हमको आजादी मिलू कहिकी। एंड से माने स्ट्रिप्ड पायजामा पिंधुथिले। तो यांकर हेड किए थिला मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर एमानंको हेड थिला। तो 1792 रे जैकोबिन क्लब रो मेंबर माने लोकन को पूरा कन्विंस करि नै थिले जे एबे राजा को राजगद्दी रु हटेई देबा। अगस्त 10 1792 रे जैकोबिन क्लब रो मेंबर माने राजार पैलेस को गले। राजार पैलेस रो ना थिला पैलेस ऑफ द ट्यूलिडस। एंड सेठारे राजार गार्ड्स मानंको मारी देइथिले। एंड राजा और रानी को निज लोकन को बंदी बने देइथिले। तापरे सेठारे फ्रेश इलेक्शन करा गला। तो एहा परे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर को फ्रांस रो हेड बने दिया जाइथिला। एंड लुई को देशद्रोह रो इल्जाम रे ताको 21 जनवरी 1793 रे मारी दिया गला। देन आमर 1793 एंड 94 रे रीजन ऑफ टेरर आसीथिला। तो लोके मैक्सिमिलियन को द्वारा 1 वर्ष रे ही बहुत दुखी हे जाइथिले। माने लुई तो जहा करथिला ता ठारू अधिक माने बदमाश थिला कि ना मैक्सिमिलियन अधिक बदमाश थिला लुई ठारू। से टिके टेढ़ा प्रकार लोक थिला। ताकू खाली लड़ाई झगड़ा पसंद थिला। ताकू लोकंक पई भलो पाइबा माने लोकंक पई तार भलो पाइबा टोटाली नथिला। केही भी जदि ता विरोध रे कहउथिले तो से ताकू जेल रे पुराई दउथिला, नहले गुलाटिन मशीन द्वारा मरे दउथिला। तो गुलाटिन एक प्रकार मेसीन अटे जोंथरे कि लोकंको माने मारंती से माने। तो रॉबिस्पियर लोकन को कहिले जे तुमे एक पर्टिकुलर अमाउंट रु बेसी कमेई पारिबो नाही। माने गोटे अमाउंट फिक्स कर देले आ कहले तुमे या ठारू आ बेसी कमेई पारिबो नाही। एहा लोके पसंद करिले नाही। जिनिस गुडी कर रेट भी बढ़ाई देले। लोकन को पाखरे एते भी स्वाधीनता नथिला कि से माने निज राशन निज हिसाब रे किनि पारिबे। माने जदि तुम घरे 2 जण अछंती तो तुमको 2टी ब्रेड ही मिलिबो। माने अधिक तमे किनि पारिबो नाही। से चासी मानकु बाध्य करुथिले कि तुमर अनाज जो तुमे माने उत्पादन करूछ ताकू तुमे खाली गवर्नमेंट को ही बिक्री करि पारिबो। एंड सेटा भी पर्टिकुलर अमाउंट रे तुमको बिकिबा को पड़िबो। से सब भांगी देई ता बदल रे गवर्नमेंट बिल्डिंग बना करा गला। तो ओवरऑल जैकोबियन क्लब रो लोके भी रॉबिस्पियर को पसंद करू नथिले। ए भली 1 वर्ष चलिला। ना ठीक 1 वर्ष परे 1794 रे रॉबिस्पियर को भी लोके गुलाटिन मशीन द्वारा मारी देले। तो यहाँ पर कौन है ना मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर रो मरिबा परे पुणी थरे फ्रांस इंस्टेबिलिटी हे गला। माने स्टेबल हैला नाही, स्टेबिलिटी आसिला नाही। काहे कि ना प्रथमे राजा को मारी दिया गला, देन रानी को मारी दिया गला, देन रॉबिस्पियर को भी मारी दिया गला। माने एमिति सरकार बनी पार नथिला जे कि माने टिकी की काम करि पारो। तापरे रॉबिस्पियर को मारिबा परे आउ एक नुआ स्वाधीन तैयारी करा गला, संविधान तैयारी करा गला। तो एहा द्वारा गरीब लोकन को ठारू पुणी थरे भोटिंग रो अधिकार छड़ेई नै थिले से माने। 2टी लेजिस्लेटिव काउंसिल बना गला। एही 2 लेजिस्लेटिव ठारू 5 मेंबर रो एक काउंसिल तैयारी करा गला। पुणी भी माने फ्रांस को संभाली पारु नथिले, जहा फल रे फ्रांस रो पोजीशन एते खराब हो जाइथिला जे तार पाख पड़ोसी देश सबु फ्रांस को निज अंडर रे नेबा पई बारंबार अटैक करुथिले। तो फ्रांस रो जो मिलिट्री रो हेड थिला नेपोलियन बोनापार्ट से बाकी देश रो फ्रांस को बचेला आउ निजे फ्रांस रो राजा बनिगला। तो एठारे आम फ्रांस रो रिवोल्यूशन शेष हैला। तो पिला माने आशा करूची तुमको स्टोरीटी भलो लागिथिबो। स्टोरीटी इंटरेस्टिंग थिला ना पिला माने?
तो आमे यार एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबा। आशा करूछि तुमको क्लास टी भलो लागिथिबो। भलो भाबरे एबे पढ़ा पढ़ी करो काहे ना एग्जाम हमरो पाखे आसिलानी। आमे जेते शीघ्र हबो हिस्ट्री कंप्लीट कर दे कि ज्योग्राफी आड़ को जीवा, ज्योग्राफी स्टार्ट करिबा। तो जो माने भी मो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करनो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू।